तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उससे मदद चाहते हैं और मग़फ़िरत तलब करते हैं। हम अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह लेते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह दुरूद नाजिल करे उन पर और उनके आल व अस्हाब पर, और उन पर बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल करे। अम्मा बाद, मुसलमानों, अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी रुबूबियत वहदानियत के दलाइल और उसकी सिफ़ात कमाल में से ये है कि उसने अपनी बाद मखलूक को कुछ खुसूसियतों और फ़जीलतों से मुख्तस किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और तेरा रब जो चाहे पैदा करता है और चुन लेता है। और अल्लाह ताला के इंतखाब के मज़ाहिर में से है वक्तों और जगहों को मुंतखब कर लेना। वक्तों के इंतखाब के हवाले से हम पाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज के महीनों और हुर्मत वाले महीनों को दीगर महीनों पर, माह रमज़ान को साल के बाकी महीनों पर, जुमा के दिन को हफ्ते के बाकी दिनों पर, कुर्बानी के दिन को बाकी दिनों पर, और लैलतुल क़द्र को बकिया रातों पर मुंतखब फरमा लिया। और जगहों के इंतखाब की मिसालों में से हम पाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर और सबसे शरीफ शहर को मुंतखब फरमाया, और वो है हुर्मत वाला शहर मक्का। और अल्लाह के बंदों, देखें, हम इन दिनों देख रहे हैं कि शरफ़ मकान के साथ शरफ़ ज़मान इकट्ठा हो गया है, और हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले शहर के साथ मिल गया है। सो इन खूबसूरतियों का क्या कहना, जो क़ल्ब व विजदान को सरशार करती हैं और ईमानी जज्बात को जगाती हैं। अल्लाह ने काबा को, जो हुर्मत का मकान है, लोगों के कायम रहने का सबब करार दिया, और इज़्ज़त वाले महीने को भी, और हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर को भी, और उन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे हों। ये इसलिए ताकि तुम इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह ताला तमाम आसमानों और ज़मीन के अंदर की चीज़ों का इल्म रखता है, और बेशक अल्लाह सब चीज़ों को खूब जानता है। काबा का लोगों के कायम रहने का सबब होने का मतलब ये है कि वो उनके दीनी और दुनियावी उमूर के क़याम का महवर है, क्योंकि वो उनके अपने दुनियावी दुनियावी और उखरवी उमूर में सरगर्म रहने का सबब है। खौफज़दा उसकी पनाह में आता है, कमज़ोर उसमें अमन पाता है, ताजिर उसमें मुनाफा कमाते हैं, और हज और उम्रा करने वाले उसका रुख करते हैं। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा, यकीनन लोगों का कायम रहना इस बात से मरबूत है कि उनके दरमियान उनके नबी के आसार और अहकाम कायम रहें, और आसार और अहकाम जिस कदर उनके दरमियान ज़ाहिर और कायम रहेंगे, उसी कदर उनके मफादात पूरे होंगे, और उनसे तरह तरह की बला व बुराई दूर होगी। और जब ये आसार व अहकाम मुअत्तल होंगे, उनसे बेरुखी बरती जाएगी, उनके अलावा दूसरी बातों को फ़ैसल बनाया और अपनाया जाएगा, उस वक्त उनकी हलाकत होगी, उनकी परेशानी बढ़ेगी, और उन पर बला व मुसीबत नाजिल होगी। भाइयों, हुर्मत वाले महीनों के सिलसिले में जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, उनमें से ये है कि अरब ज़माने जाहिलियत में इन महीनों की ताज़ीम करते थे। उनमें वो खून का मुतालबा नहीं करते, उनमें ना दुश्मनों से लड़ाई करते, ना किसी हुर्मत की पामाली करते, ना कोई किसी पर ज़्यादती कर सकता था। यहाँ तक कि वो अगर अपने बाप के कातिल को भी पा लेता तो भी उसे कत्ल नहीं करता। अल्लाह के बंदों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए आदीम मौसम और फ़जीलत भरे दिनों को मुहैया किया, ताकि वो ताअत गुज़ारों के लिए जाए गनीमत, और मुनाफसत करने वालों के लिए बाहमी मुनाफसत का मैदान बने। इब्न रजब रहमहुल्लाह ने कहा, इन फ़जीलत भरे मौसमों में से हर मौसम में अल्लाह की ताअत के कामों में से कोई ना कोई काम है जिससे अल्लाह का तक़र्रुब हासिल किया जाता है, और अल्लाह की लतीफ़ रहमतों में से कोई ना कोई रहमत होती है जिससे वो उस बंदे को नवाजता है जिस पर वो अपनी रहमत और एहसान निछावर करता है। सआदतमंद वो है जो इन महीनों, दिनों और घड़ियों को गनीमत जाने,
اور ان میں طاعت کے اعمال انجام دے کر اپنے مولا تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ امید ہے کہ رحمت کے ان جھونکوں میں سے کسی جھونکے سے سرفراز ہو جائے اور اس کی بدولت وہ ایسی سعادت حاصل کر لے جس کی وجہ سے وہ جہنم اور اس کی لپٹوں سے نجات پا جائے۔ اس بنا پر اللہ کے بندو، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے قریب ہیں، جن کی قسم اللہ نے اپنی کتاب میں کھائی ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 دن مقررہ مہینوں یعنی حج کے مہینوں کے آخری دن ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں، اور وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ یہ 10 دن جمہور علماء کے بقول و مقرر و معلوم دن ہیں، جن میں اللہ نے چوپایوں کی شکل میں اپنے عطا کردہ رزق پر اپنے ذکر کو مشروع کیا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، اور ان مقررہ دنوں میں ان پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ یہ 10 دن جیسا کہ بیشتر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ 10 دن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقررہ کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ ان 10 دنوں کے اندر عرفہ کا دن اور عید کا دن ہے۔ یہ 10 دن قدر و منزلت کے اعتبار سے بلند ترین اور ذکر کے لحاظ سے عظیم ترین دنوں میں سے ہیں، اور ہم ان کے حق میں کیا کہہ سکتے ہیں اور کون سا وصف ان کے حقیقت امر کو بیان کر سکتا ہے، مگر بیان کے لیے وصف کافی ہے جو سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، دنیا کے سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے، پھر وہ اس میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ اجر والا ہے۔ ان سے بے رغبت صرف محروم اور فریب خوردہ ہی ہوگا۔ یہ دن اس پر گزرتے ہیں اور اس کے حق سے نادان رہنے کی وجہ سے ان کی قدر نہیں کرتا، لیکن توفیق یافتہ مومن نے ان کی قدر کو پہچانا اور ان کی شان کی تعظیم کی، کیونکہ یہ ربانی موسم ہے جس کا وہ ہر سال شوق و بیتابی سے انتظار کرتا ہے۔ جب اللہ کے احسان سے وہ اسے پا لیتا ہے تو وہ اس میں بیتاب کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے اور اس میں اس کی ایک شان ہوتی ہے۔ یہ ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، دونوں ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازار کی طرف نکلتے اور لوگ ان کی تکبیر سے تکبیر کہتے۔ اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جب یہ 10 دن آ جاتے تو اتنی شدید محنت کرتے کہ لگتا کہ اس سے زیادہ محنت نہیں ہو سکتی، اور سعید الجریری رحمہ اللہ ان 10 دنوں میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتے اور کہتے یہ ذکر و اذکار میں مشغولیت کے دن ہیں اور لوگ اپنی اپنی حاجتوں میں ہیں۔ یہ گنے چنے دن ہیں مگر یہ ازل سے دنیا کے سب سے بہتر دن ہیں۔ مولا تعالی ان میں اپنے محبوبوں کی تکریم کرتا ہے، اس لیے تم ان میں اللہ کو اچھا عمل دکھلاؤ۔ بھائیو، یہ مبارک 10 دن ان پاک ترین وقتوں میں سے ہیں جن کے منٹوں اور گھڑیوں کو کام میں لانا چاہیے، ان زرخیز ترین موسموں میں سے ہیں جن کے جھونکوں کے در پہ ہونا چاہیے، اور ان شیریں ترین چشموں میں سے ہے جن کی نوازشوں سے دامن کو ضرور بھرنا چاہیے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ذی الحجہ کے 10 دنوں کے امتیاز کا ظاہری سبب یہ ہے کہ ان میں امہات عبادت جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج، اور یہ ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں میسر نہیں ہوتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا اللہ نے ان 10 دنوں کے موسم کو مسافرین اور مقیمین کے درمیان مشترک کر دیا ہے، چنانچہ جو کسی سال حج کرنے سے قاصر ہو وہ ان 10 دنوں میں کسی ایسے عمل پر قادر ہوگا جسے وہ اپنے گھر میں انجام دے گا، وہ عمل اس جہاد سے افضل ہوگا جو حج سے بھی افضل ہے۔
लिहाजा अल्लाह आपकी निगहबानी करे, हम इन दिनों को नवाफिल और ताअतों में लगाएं, इनमें हस्ब इस्तिताअत नेक अमल के ज़रिए अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करें, और इनमें हमारा शियार और नेक व ihसान के लिए हमारा मुहर्रिक करम व ihसान वाले अल्लाह का ये फरमान हो, और तुम नेक काम करो। जैसे सिला रहमी, यतीमों की गमखारी और खाना खिलाने पर उभारना, और इनमें हम बकसरत तहलील, तहमीद, तस्बीह व तकबीर और दीगर ज़िक्र व दुआ, तिलावत कुरान, रोज़ा और क़ियाम लैल करें, और वो काम करें जिसमें हमारे लिए भलाई और दूसरों के लिए नफ़ा हो, जैसे सिला रहमी, सदक़ा, नसीहत, रहनुमाई, तालीम, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको ले आएगा। मैंने वो बात कही जो आपने सुनी, और मैं अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, जिसने काबा को इंसानों के लिए जाए करार और अमन व अमान का मरकज़ बनाया, और अपने बंदों पर अपनी सखावत से फ़ضल इनाम किया। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं। जो काबा का तवाफ़ करने वालों और सफ़ा मरवा के दरमियान सई करने वालों में सबसे बेहतर हैं, और अपने रब की दावत पर लब्बैक कहने और उससे दुआ करने वालों में सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी हैं। अल्लाह ताला उन पर, उनके आल व अस्हाब पर, उन तमाम लोगों पर जो उनके रास्ते पर चले और जिन्होंने उनकी पैरवी की, दरूद नाजिल करे। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, काबिल गौर है कि फ़जीलत वाले 10 दिन साल के आखिरी हिस्से में आते हैं। गोया कोताही और तक़सीर करने वालों के लिए तलाफ़ी और तदारुक का मौका है, ताकि बंदा माफ़ात का तदारुक कर ले और मुस्तक़बिल की तैयारी कर ले, इस हाल में कि वो अपने रब की आज़मत को मुस्तहदा रखे और उसके आफ़ू व रिज़ा की उम्मीद बांधे, क्योंकि उम्रें तेज़ी से सिमट रही हैं और वक्त एक के बाद एक गुज़र रहे हैं, और हर गुज़रते दिन के साथ उम्र घटती जाती है, मौत करीब होती है, जिस्म कमज़ोर पड़ता है, सेहत घटती जाती है, रुकावटें बढ़ती चली जाती हैं, और गनीमत जानने के मौक़े कम होते जाते हैं। खालिद बिन मादान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब तुम में से किसी के लिए भलाई का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो उसे चाहिए कि उसकी तरफ जल्दी करे, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये दरवाज़ा कब उस पर बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा आओ हम नफ़ा बख्श चीज़ के हरीस बने और अपने रब की तरफ सच्ची तौबा के साथ मुतवज्जे हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सब पर तौबा को लाजिम करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, और ऐ ईमान वालो, तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, मैं खुद एक दिन में उसकी बारगाह में 100 बार तौबा करता हूँ। और हम तो तौबा के कहीं ज़्यादा मुहताज हैं, और बंदे के लिए सबसे बेहतर दिन वही होता है जिस दिन वो अपने रब के हुज़ूर सच्ची तौबा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जब अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, खुश हो जाओ उस दिन से जो तुम्हारी पैदाइश से आज तक सबसे बेहतर दिन है। क्या ही बेहतर है वो तौबा करने वाला जो अल्लाह के नज़दीक सबसे अफ़ज़ल अय्याम में तौबा करता है, और जो अपनी तौबा में सच्चा हो, उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं और अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। इंसान को शरफ़ तक़वा इख्तियार करके और ख्वाहिशात से दूर रहकर ये हासिल होता है। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, सख्त तरीन जिहाद ख्वाहिशात से जिहाद है। जो बंदा अपने नफ्स को उसकी ख्वाहिशात से रोक ले, वो दुनिया और उसकी बलाओं से आराम पा जाएगा और उसकी अदियतों से हिफाजत और आफ़ियत में होगा। सख्त तरीन जिहाद ख्वाहिशात से जिहाद है, और तक़वा ही आदमी को मुअज़्ज़ज़ बनाता है। और फ़ضल वालों के अखलाक मारूफ़ हैं कि वो एहसान करते हैं और तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। और हकीकत में खसारे में वही है जो इन फ़जीलत भरे दिनों में कोताही करे और उन्हें गनीमत ना जाने और नेकियों को ज़ाय कर दे और उनमें सबक़त ना ले जाए। और हकीकत में महरूम वो है जो अपने सबसे कीमती औक़ात को लहव लइब, बातिल और गफलत में ज़ाय कर दे।
اور کل کے دن ندامت اور حسرت پائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا، جب کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے اور ایمان والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے بندو اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو، اپنے رب کے اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے۔ اللہ کا فرمان ہے بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے رسول محمد پر درود و سلام اور برکت نازل فرما اور ان کے تمام آل و اصحاب پر